टॉक टू मी अबाउट नंबर्स कि कितना बुक्स कैसे कैसे कितनी कितनी सेल हो रही हैं, लाइक हाउ मच यू आर मेकिंग फ्रॉम इट एज अ पब्लिशर. See, book selling is not the only one way to earn for us. So we also earn from translation rights and audio rights and AV rights, and these options are always there. But majorly, you can say book selling is the main. तो मतलब एक ऑन एवरेज On एक बुक कितनी average, सेल होती है? see, on average, at जस्ट एन least एवरेज बुक. 500 to 1000 copies. तो उसमें आपको कितना पैसा बनता है? As a publisher, I would say roughly around 20% margin is ours. तो कितना होगा 15 मतलब से बीस एवरेज बुक परसेंट की कॉस्ट लगा के कितना बना लिया आपने 1000 कॉपीज पे? 1000 कॉपी के हिसाब से लेट्स सपोज हमारी एवरेज कॉस्ट इज 249, 250 एंड 300 है. दीज डेज 249 इज द मिनिमम आर पी, 300 इज द डिसेंट वन. सो लेट्स सपोज 300, सो रफली 60 रुपीज़, 50 to 60 रुपीज़, दैट्स ऑल. तो 60 इंटू 1000 60,000 बनते हैं 60,000, आपको that's it. 1000 कॉपीज बेचने में. और उसमें से आप राइटर को कितना कट देते हो? Roughly, for the author it varies like 7.5, 10, 12, 15. तो 10 अगर दो, 10 इज द गुड नंबर है 10 ना is a good वैसे. number. 10 is a decent number. तो ठीक बिग है. 5 भी 10% देते हैं, कम देते हैं? मैंने सुना है कि बिग 5 तो 5 भी देते हैं. है ना. 5 भी देते हैं. दे सी टोटली डिपेंड्स कि हु इज़ द ऑथर एंड व्हाट्स द बुक. सो 5 से भी शुरू होता है, 7.5 भी जाता है. दे इवन समटाइम्स दे आर्ग्यू अबाउट 0.5%, 0.5 बिकॉज or दैट आई थिंक 0.25%. दैट मस्ट मीन अ लॉट फॉर बिग 5 एग्जैक्टली, ना. बिकॉज तो सी उनका उनकी रेंज मतलब फ्रीक्वेंसी और वो इतना वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि एवरी पर्सन काउंट्स फॉर देम ओवरऑल. इंडिया में बिग 5 पब्लिशर्स हैं, बिग 4. आई थिंक बिग 5 इज द टर्मिनोलॉजी आई एम यूजिंग फॉर द I can say big company. 5 are there at बिग least. 5 कैन यू 5 are नेम there. देम? For sure, I'll try. So Penguin for sure, Harper, Simon, Rupa, and then you can say like Hachette, Bloomsbury, Fingerprint. So you can say majorly it's 4. Oh, sorry, 5th is Westland. तो आप 1000 कॉपी सेल कर रहे हो, तो गिव मी अ ब्रेकडाउन ऑफ कि कौन सा पैसा कहाँ जाता है. Okay, so roughly क्या होता है? Generally 10% you can say goes to the author. ठीक है. Then there are printing cost होती है, first thing. ठीक है. Then designing और जो हमारा सब कुछ कॉस्ट होता है, टाइप सेटिंग, कवर डिज़ाइनिंग एंड एवरीथिंग. ठीक है. आफ्टर दैट देर आर ह्यूज मार्जिन फॉर द वेंडर, जो whether it's Amazon, Flipkart or any distributor. ठीक है. they take a very good margin. Then there are sub distributors, so obviously you have to like let's suppose अगर आपने बुक स्टोर्स में बुक जा रही है, so there is a big distributor. ठीक है. उसके बाद एक छोटा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, देन रिटेलर होता है. इन सम केसेस देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन जस्ट द रिटेलर. सो दे टेक अ गुड मार्जिन, एटलीस्ट 50% इज फॉर देम. अगर आपका 55 इज़ द मतलब 55 इज़ द मिनिमम मार्जिन दैट दे टेक. अगर आपको अच्छी मार्केटिंग चाहिए, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, देन यू हैव टू ऑफर मोर देन दैट. ठीक है. सो रफली यू कैन से 55 to 60% मार्जिन गोज टू द डिस्ट्रीब्यूशन. आफ्टर दैट देन you have to give like production cost, designing cost. Designing is still one time cost. After that this 10% goes to the author. So we roughly get around 20%, and in that 20% we have to manage this warehousing and और इन हाउस प्रोसेसेस, जो भी हमारा ऑफिस चलना, एडमिन एवरीथिंग, वो सब कुछ भी उसी में कवर हमें करना होता है. सो रफली इन द एंड यू कैन से वी ओनली मेक सिमिलर टू द ऑथर. ओके. इन टर्म अगर आप एग्जैक्टली नेट लगाएंगे तो हमारा और जो ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं प्रॉफिट उधर से होता. एग्जैक्टली निकलता है. नेट में एंड में वही जाता है, बट जो बीच में मार्जिन हमें देना पड़ता है, दैट इज़ अ गुड पार्ट. गोइंग बैक टू योर अदर अर्निंग सोर्सेज, एक आपने बोला कि एक डायरेक्ट पब्लिशिंग जो आप करते हो उससे पैसा बनता है, एक यू सेल राइट टू दीज ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, व्हाट एल्स? ऑडियो प्लेटफॉर्म, उसके अलावा हमारे पास ट्रांसलेशंस के भी होते हैं ऑप्शंस. ठीक है. लाइक वी मेजरली डील इन इंग्लिश बुक्स. ठीक है. सो देर आर लॉट ऑफ हिंदी पब्लिशर, मराठी पब्लिशर. रिसेंटली आई वेंट टू पुणे बुक फेस्टिवल. ठीक है. एंड वहाँ पे मराठी बुक्स की कितनी डिमांड है, मतलब देख के आई वाज शॉक्ड कि भैया इतनी मराठी बुक्स पढ़ते हैं लोग. हिंदी भी पढ़ते हैं वहाँ पे. ठीक है. हिंदी मराठी दोनों काफ़ी पॉपुलर है. समहाउ मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली से ज़्यादा हिंदी तो शायद वहाँ बिक रही है. अच्छा. हाँ, क्योंकि वहाँ पे हिंदी मराठी दोनों बहुत बिक रही थी. ठीक है. सो देर आर लॉट सर ऑफ ओरिजिनली पब्लिश्ड इन हिंदी मराठी या फिर ट्रांसलेशंस? ट्रांसलेशंस. इंग्लिश की? इंग्लिश की. अच्छा.
इंग्लिश की भी इन जनरल भी वहाँ पे मतलब ओरिजिनल मराठी भी, ठीक है. सो जो बुक्स इंग्लिश में हम पब्लिश करते हैं वी ट्राई टू सेल आउट इन अदर लैंग्वेजेस. सो वी हैवन डन मच, बट हिंदी में हमने कुछ करे हुए, कुछ हमने एग्रीमेंट्स, मतलब अभी बुक्स रिलीज नहीं है बट वी हैव डन एग्रीमेंट्स इन मराठी एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस. बट वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग. अभी इट्स नॉट एन ईजी मार्केट. मतलब वो तभी होता है इफ़ योर बुक इज़ डूइंग वेल, ठीक है, देन दे सी द नंबर्स की विच आर डूइंग गुड, तभी वो लेते हैं. अदरवाइज इट्स लाइक कि चला के उनको बिना चली हुई बुक नहीं लेते. मतलब कितना नंबर कर लिया तो दे वांट एटलीस्ट 5 to 10,000 कॉपीज. दैट्स अ गुड नंबर. दैट्स अ गुड नंबर. इससे नीचे फिर वो नहीं करते, मतलब उनको करने का फ़ायदा नहीं लगता. अच्छा. ठीक है. इसके अलावा ट्रांसलेशन के अलावा हमारे पास होते हैं AV राइट्स, विच इज़ लाइक you can say for an author it's a dream to see their book and story on the screen. पहले तो चलो OTT नहीं थे तो they wanted on a theater. Now तो OTT है, so it's still easier. But do you think अभी बहुत सारी हो रही हैं इंडियन बुक्स Actually इंडिया हो रही हैं, ठीक है, बट हमें पता नहीं चलता. लोग शोर नहीं मचाते. गिव मी एन एग्जांपल. So recently there was a series called Freelancer, ठीक है. एंड जब मैंने देख ली उसके बाद मुझे पता ही नहीं था कि वो क्या था. बट व्हेन द स्टोरी सीरीज एंडेड उसमें लिखा था दैट इट इज बेस्ड ऑन अ बुक कॉल्ड टिकट टू सीरिया. मे बी यही नाम था, एग्जैक्ट आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, बट इट वाज समथिंग. सो मुझे बाद में पता चला. मैंने कहा तो हमें क्यों नहीं पता चला. इट वाज अ रीसेंट बुक ओनली. बट डू यू थिंक दैट्स बिकॉज वो बुक पॉपुलर नहीं थी इसलिए उस पर शोर नहीं मचा कि ये अडैप्ट वो बुक ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी. दैट इज़ ऐसा भी नहीं है तो शोर मचाने वाली बात है, कोई भी मचा सकता है. किसी का सिर्फ ऑप्शन राइट्स भी हो जाते हैं एंड फिर शोर मचाते हैं कि चलो हमने हो गया और फिर वो कभी मूवी बनती होता नहीं है. सो सी जो इंडस्ट्री है ना, इट्स बॉलीवुड इंडस्ट्री और एनी मूवी इंडस्ट्री भी, राइट, बड़ा डिफ़िकल्ट है. उनके पास इतना कंटेंट आता है बना हुआ लाइक बुक्स से, ठीक है. आफ्टर दैट दे ऑल्सो क्रिएट देयर ओन स्टोरीज. जो उनके पास राइटर्स है वो सब कुछ है, ठीक है. कितना ज़्यादा कंटेंट है कि कहाँ का इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है. क्लाइंटेल इतनी बड़ी है, ऑडियंस इतनी ज़्यादा और कंटेंट इतना ज़्यादा हो चुका है. इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेज हो गए, इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, सबका अलग अलग डिफरेंट टेस्ट है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लाइक डू समथिंग, ठीक है. क्योंकि पैसे इट्स नॉट एन ईजी टास्क. एक मूवी बनने में एटलीस्ट 1 CR इज़ द अमाउंट. एनीथिंग उससे नीचे कुछ नहीं होता, ठीक है. और उसके अलावा फिर डिपेंड करता है कि आपने किसको कास्ट किया, किसको कास्ट नहीं किया, फिर आपने कैसा सेटअप रखा, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन कितना बड़ा है, ठीक है. आपने किस अगर लेट्स सपोज OTT है तो आपने किस OTT के हिसाब से बना के दिया है. देयर आर सम प्लेसेस वेयर OTT आपको पैसे देता है पहले से, ठीक है, कि हम आपको प्रोडक्शन अमाउंट दे रहे हैं और उसको शूट करेंगे बाद में, ठीक है. सो देयर आर लॉट ऑफ मल्टीपल प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है. सो ये कह सकते हैं हमने ऑप्शन काफ़ी सारे बेचे हैं, ठीक है. फिर उसके बाद जो डील्स हुई हैं वो कम हुई हैं, ठीक है. और उसके बाद जो एक्चुअल में प्रोडक्शन में गई हैं वो काफ़ी कम हुई हैं. आपकी कुछ बुक्स आपने हाँ, हमने ऑप्शन करी थी एक बुक, मतलब काफ़ी सारी करी हुई हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्शंस? ऑप्शंस बेसिकली ऐसे होता है कि हमारी बुक हमने एक प्रोड्यूसर को दी हुई है, ठीक है, और वो उस पर स्क्रिप्ट या फिर कुछ भी पिच बनाएगा, ठीक है. एंड देन ही विल पिच इट टू समवन, ठीक है, जो आगे प्रोडक्शन में जाएगा या शुरू होगा, फिर कास्टिंग वगैरह होगा, ठीक है. तो उस टाइम पे इट्स लाइक कि 1 साल 2 साल 3 साल का ड्यूरेशन होता है रफली. वो आप डिसाइड कर म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है. एंड देन दे गिव यू एन एडवांस, ठीक है. 50,000, 1 लाख, 25,000, डिपेंड्स कौन सा प्रोड्यूसर है, कैसा प्रोडक्शन हाउस है, क्या है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है. आपकी बुक कैसी है, आपका खुद का प्रोफाइल कैसा है, ठीक है. अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपको ज़्यादा एडवांस मिल सकता है, ठीक है. अगर आपकी बुक की सेल ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा एडवांस मिल सकता है, ठीक है. सो सिंपल नॉर्मल फिगर के हिसाब से डिसाइड हो जाता है. एवरेज कितना मिलता है? 50 to 1 लाख मिनिमम. तो वो तो कम है ना उस हिसाब से. जस्ट एन ऑप्शन अमाउंट. ओके. ऑप्शन अमाउंट है, मतलब आपकी बुक बने चाहे ना बने, दिस इज एन एडवांस जो आपको मिल गया. और अगर बुक अडैप्ट मतलब जैसे जो बन गई उसमें फिर वो स्टोरी जॉनरा टू जॉनरा डिफर करता है, ठीक है. रोमांस में अलग होता है, फिर ऑथर की प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि उसका क्या है, ठीक है. थ्रिलर्स में अलग होता है,
नॉन फिक्शंस का अलग होता है, नॉन फिक्शंस का बेसिकली कम ही होता है, बट मेजरली थ्रिलर्स का ज़्यादा चलता है, ठीक है। सो हमने जो बेची थी, वी गॉट अ गुड अमाउंट एज एन ऑप्शन। नंबर्स नंबर्स आई कांट से बिकॉज इट्स 1 लाख 2 लाख? हाँ, ऑप्शन पे इतना आ जाता है हमें, ठीक है। सो हमने नो बडी लाइक्स एन आउटसाइडर, ऑलरेडी हमने उसका एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, और अभी वो प्रोडक्शन से एक स्टेज नीचे है, ठीक है। मतलब हमारा डायरेक्टर भी हो चुके रेडी हैं, है? मतलब डिसाइड हो चुके हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने एक रोग स्पाई करी थी, द रोग स्पाई बाय कृतिका शर्मा। नो बडी लाइक्स एन आउटसाइडर वाज बाय फवाद जलील, ठीक है। एंड उसके बाद हमने मेजरली जो हमने करी हैं वो स्पाई थ्रिलर्स करी हैं, ठीक है। उसके बाद वंस अपन अ स्पाई एंड देन शॉर्ट फॉर स्पाई, सो वी डिड कुछ हमने करी थी जिनके ऑप्शंस हो चुके, एक के ऑप्शंस एक्सपायर हो चुके, सो हमारे पास राइट्स रिवर्स हो चुके। सो 2 साल का पीरियड था, 2 साल के बाद इफ़ एनीवन एल्स कम्स फॉर दोज टाइटल्स, हम वो उनको भी दे सकते हैं। अच्छा, तो मतलब यू कैन एक्चुअली मेक मोर मनी दैट वे, है ना, अगर नहीं भी होता तो? हाँ, सो उसमें अच्छा नंबर होता है, मतलब यू गेट गुड नंबर्स, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। वंस इट्स लाइक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो? हाँ, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो। अच्छा, तो रिलीज होने पे मिलता है वो पैसा या प्रोडक्शन प्रोडक्शन पे? बेसिकली वो डिवाइडेड होता है कि प्रोडक्शन पे इतना दे देंगे, रिलीज पे दे देंगे, अच्छा। ठीक है। बट उनके भी अलग अलग डील्स होते हैं, ठीक है, कि आपको हम रॉयल्टी भी दे सकते हैं, विच इज़ फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, रॉयल्टीज़ में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। यू डोंट नो कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या है, सो वाई वेट फॉर इट, टेक अ गुड अमाउंट एंड बी फ्री। टॉकिंग अबाउट द ऑथर्स, कितना वो अर्न करते हैं? डू यू थिंक इट्स लाइक वायबल इंडिया में लोग फुल टाइम ऑथर्स हो सकें, अपार्ट फ्रॉम द देर वेरी बिग वंस? देर आर लॉट ऑफ ऑथर्स जो अब फुल टाइम कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। सो क्या होता है, इज़ नॉट राइटिंग इज़ नॉट जस्ट द बुक्स, ठीक है। एक बुक्स तो आप चलो, आपने बुक बनाई, वो आप बेच रहे हो, ठीक है। देन देर आर आपने 4-5 बुक्स बना दी, फिर आपका एक स्टडी, इफ़ योर फर्स्ट बुक इज़ वर्किंग, तो उसके साथ 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 बाकी भी चलेंगे, तो इन्हीं बेसिकली आपका एक स्टडी इनकम बन जाता है, ठीक है। अब वो कितनी चल रही है उस पे ऊपर डिपेंड करता है, बट इंस्टेड ऑफ जस्ट अपार्ट फ्रॉम बुक्स, स्क्रीन राइटिंग इज़ ऑल्सो वेरी, मतलब इट्स अ वेरी गुड सोर्स फॉर इनकम। मतलब फ्यू इयर्स बैक हमने एक बुक रिलीज़ करी थी, एंड देन वी आस्क्ड अर्पित वागेरिया टू कम टू द बुक लॉन्च, एंड देन देयर ही टोल्ड अस कि भैया स्क्रीन राइटिंग में बहुत पैसा है, अच्छा पैसा है, आपको बस अपॉर्चुनिटी चाहिए, यू गेट इट वंस, एंड आप एक बार सेट हो जाओ उसमें, यू डोंट हैव टू लाइक डू एनीथिंग एल्स। आप घर पे बैठ के स्क्रीन, आई मेट वन स्क्रीन राइटर माई सेल्फ, आई वोंट से द नेम, एंड मैं उसके घर पे मुंबई में रहा था 3 दिन, ठीक है। सो वो बंदा घर से बाहर नहीं निकलते, ठीक है, दिन में सोते हैं, रात में काम करते हैं, एंड दे वर्क ऑन अ वेरी शॉर्ट डेडलाइंस, वेरी शॉर्ट, बिकॉज ही वॉज राइटिंग फॉर स्टार, लाइक एपिसोड्स लिखते थे, सो उनको बहुत शॉर्ट डेडलाइंस होती थी, और वो लिख के देते रहते थे। सो ही वॉज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, एंड देन ही सॉ आवर बुक्स एंड कहता है यार मैं भी कभी लिखूंगा। मैंने कहा सर आप तो कुछ और ही लिख रहे हो। कह रहे वही तो पंगा है, वहाँ तो कुछ और ही लिख रहा हूँ, जो मुझे चाहिए, व्हाट आई वांट माई सेल्फ, वो तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। कहीं वो ये रिश्ता क्या कहलाता का स्क्रीन राइटर तो नहीं हो था? भी सकता है। वो तो मुझे लगता है वो बस एक ही लिखता है कि पहाड़ से गिर के मर जाती है एक एक्ट्रेस, फिर उसकी मम्मी उसकी बच्ची की स्टोरी आ जाती है, वो भी पहाड़ से गिर जाती है। वो नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसने मुझे भी नहीं बताया, बिकॉज ही वॉज नॉट अच्छा। सपोज टू टेल मी। अच्छा। हाँ, बट ये पता था कि वो स्टार के लिए लिखते थे। अच्छा, हाँ, तो ही वॉज नॉट गेटिंग एनी, मतलब जैसे टाइटल्स में आता है कि अच्छा स्क्रीन राइटर नहीं ही है, तो ही वॉज नॉट गेटिंग एनी क्रेडिट? नहीं, वो नहीं आता। अच्छा। वो सी डिपेंड करता है कि कैसा है। सो कॉन्सेप्ट किसी और का होता है, ठीक है, उस पर लिखता कोई और है, फिर क्रेडिट कोई और लेता है। सो मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, मतलब माई फ्रेंड इज़ अ प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज में। सो उसको ना प्रपोजल आया व्हाट्सएप पे कि सर हमारे किसी पब्लिशर से, मुझे नाम भी नहीं पता, ठीक है, कि सर हमारे पास ना बुक्स रेडी रखी हुई हैं, आप बस अपना नाम दे दो, एंड विल गिव यू रॉयल्टीज, एंड विल गिव यू सम कॉपीज, और बस अपना नाम दे दो, आपको कुछ नहीं करना। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज दिल्ली यूनिवर्सिटी बस प्रोफेसर टैग? बस
कह रहे बुक हमारा रेडी रखी हुई है, कंटेंट रेडी है, प्लेजरिज्म चेक हमारे पास रेडी है, ठीक है, हम आपको दिखा भी देंगे, सब करा भी देंगे, आपको अलग से भी करना वो भी कर देंगे, ठीक है, आपको पैसे भी आपको इतने पैसे देने हैं, ठीक है, सामान लाए कि आपको थोड़े पैसे देने हैं, सामान लाए कि आपको पैसे भी नहीं देने, वी जस्ट वांट योर नेम। अच्छा। तो लोग ऐसे भी बैठे हैं ऑनेस्टली। मेरे पास ना दिसंबर लास्ट 3-4 महीने पहले कॉल आया था कि सर हम ना RRB का कंपटीशन मटेरियल रेडी करते हैं, ठीक है, 25,000 दे दो, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, ठीक है, रेलवे SSC UPSC इन सब का स्टडी मटेरियल जो होता है, ठीक है, कह रहे हमारे पास वो रेडी है, आप बस 25-30 हज़ार रुपये दे दो, बुक आपकी। अच्छा। मैंने कहा सर मैं ये काम नहीं करूँगा। मतलब आपने दे दिया, क्या पता क्या आप डाल रहे हो, कल को किसी बच्चे का एग्ज़ाम ख़राब हो जाए, नाम तो हमारा आएगा ना।